क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्यों? मतलब नाइट्रोजन की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका मान ज्यादा है ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से। बेटा जब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड में मिलता है, और दो ही केस में हमारे पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या तो पूर्ण भरा हो बेटा या फिर वो अर्धपूर्ण भरा हो। अगर पूर्ण भरा है तो भी स्थायी है, और अगर अर्धपूर्ण भरा है तो भी स्थायी है। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 है मतलब अर्धपूर्ण है तो स्थायी है। यहाँ पर P4 है, 2p4 है, जो कि क्या है हमारे पास कम स्थायी है। अब अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जिस कारण उसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी से। तो आंसर देख सकते हो, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका 2p उपकोष अर्धपूर्ण होने के कारण ऑक्सीजन के 2p उपकोष से अधिक स्थायी है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो 2p है नाइट्रोजन का, वो ऑक्सीजन के 2p से ज्यादा स्थायी है, तथा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर बात बेटा?